हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। पशु ज्ञान वैट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है 59 कैटेगरीज का वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर, जिनका एग्ज़ाम 30 तारीख, 31 तारीख, 6, 7 और 14 को हुआ था। मेनली हमारा जो ये चैनल है ये बनाया गया है वीएलडीए के लिए, लेकिन जो हम इस रिजल्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो सभी जिन भी कैंडिडेट्स का है और या जिन भी कैटेगरीज का रिजल्ट आया है उन सभी के ऊपर वे बातें लागू होगी। अब देखिए वीएलडीए के अंदर देखा जाए तो जो ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर थोड़ा हिंट था, वो मैंने पहले भी दे दिया था, लेकिन कईयों को बाद में समझ में आती है कि जो जनरल है उसके साथ कुछ अलग ही होने वाला है। और जो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हमने जब ये बनाया था, अ, जो कट ऑफ बनाकर डाली थी, उनमें उसके अंदर हमने 69 बताया था कि 69 तक आपकी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। तो कई बच्चों के स्क्रीनशॉट भी आए, भाई उस ग्रुप के अंदर ये कह रहा है कि उसने तो थोड़ा डाटा कलेक्ट कर रखा है और उसके हिसाब से वो अपनी लिस्ट बना रहा है। तो अब देख लीजिए आप, जनरल की जो लिस्ट है वो 70.2 पर रही है, मतलब कि 72 क्वेश्चन के ऊपर रही है। और इसके बाद अगर हम अलग से बात करें ईडब्ल्यूएस की आपकी 63.375 रही है, और बीसीए की 61.425, बीसीबी की 67.275 और एससी की 57.525 पे ऊपर रही है। तो उसके बाद बार बार फ़ोन आया कि यहाँ तक नहीं जा सकती, आपको अंदाज़ा होना चाहिए ये वो। तो उसके बाद हमने एक और लिस्ट बना दी, एक और कट ऑफ बनाई, जिसके अंदर हमने जो नंबर बताए थे उनको हमने क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि इतने क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन जो ये कि जनरल की कट ऑफ आई जाने वाली है, ये आंकड़ा तो 2 दिन पहले ही आ चुका था। अब उसको बता दिया तो जो कैंडिडेट पहले ये थे कि श्योर थे कि हमारा हो जाएगा उन क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसके अंदर दिक्कत वाली बात थी। अब अगर हम बात करें रिजल्ट के बारे में, फाइनल ये रिजल्ट है जो आपका, ये विदाउट सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स है। और सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स का इस रिजल्ट के ऊपर, यानी कि 7 तारीख के जो केस की सुनवाई है, इसके ऊपर सिर्फ यही प्रभाव पड़ने वाला है कि जो मेरिट का ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। जो आपका रिजल्ट है ये आपका सीरियल वाइज नंबर है, जितने भी कैंडिडेट्स थे, जितने भी रिजल्ट थे, रिजल्ट का जो सीरियल नंबर है आगे पीछे जैसे भी 6 उसके बाद 8 उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर 7 तारीख वाला केस सोल्व हो जाता है और एचएसएससी जीत जाती है, 2.5 मार्क्स देने हैं, तो वो जुड़ने के बाद सिर्फ ऑर्डर ही चेंज होगा, ना कि आपकी जो ये लिस्ट है ये चेंज होने वाली है। ये तो इन जिनका होना था ये सिलेक्शन हो चुका है, और जिसके अंदर कैटेगरी के अंदर जो सीटें वैकेंट रखी गई है वो रिजर्व रखी गई है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा वो 2.5 वाला, ये तो अपने आप जो भी वैकेंट रहेगी उसके बाद फिल कर दी जाएगी बाद में। अब कहने का मतलब ये है कि इस रिजल्ट के बाद अगर सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स ऐड होकर सभी के इंडिविजुअल नंबर दिखाए जाएंगे, और उस सोशियो इकोनॉमिक के ऐड होने के बाद सिर्फ आपकी सीनियोरिटी के अंदर ही फ़र्क होने वाला है, या फिर मेरा कहने का मतलब कि आपका जो ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो ऑर्डर बनेगा उसके अंदर ही फ़र्क पड़ने वाला है। इस लिस्ट के अंदर ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कि जो इन कैंडिडेट्स का इसके अंदर नाम आ चुका है वे अपने आप को ये समझे कि उनका फाइनल हो चुका है। अब अगर अगर हम बात करें डीवी के लिए, अब जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ तो वे वेटनरी इंस्पेक्टर डीएसएसबी के लिए तैयार रहें। जल्द ही आपकी 50 से 60 के बीच में वैकेंसी वहाँ पर आने वाली है, और वहाँ पर 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर कॉमन है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब आता है उसके अंदर, जीके। और दूसरा पेपर होता है वो होगा 100 नंबर का, जिसके अंदर सिर्फ वेटनरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा मौका होगा आपके लिए। अगर अब डीवी के लिए बात करें, जिस हिसाब से ये फास्ट इतना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि डीवी ये करवाएंगे डिपार्टमेंट से ही। अगर डीवी डिपार्टमेंट करता है तो जैसे डिपार्टमेंट है वेटनरी वाले हैं, वे अपने जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए या फिर स्टेशन अलॉट कर दिया, उस स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट होगा जो, वहाँ पर जाकर वहाँ पर एक टीम बनी होगी, वे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर देंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स डीवी के लिए चाहिए वे डॉक्यूमेंट्स हमने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताए हैं, लेकिन अब भी अगर आपको पता करना है
तो 10th 12th आपका VLDA, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसको एक्सपीरियंस के नंबर मिलने हैं, हरियाणा रेजिडेंस यानी कि डोमिसाइल, इसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आपका फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो फिजिकल हैंडीकैप्ट वाला सर्टिफिकेट, EW सॉरी जो भी सोशियो इकोनॉमिक का, जैसे 7 तारीख के बाद या फिर अगर डिपार्टमेंट से अगर लिस्ट आती है, अब आगे जो लिस्ट आनी है वो डिपार्टमेंट से आनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोशियो इकोनॉमिक का वेरीफाइड किया हुआ तहसीलदार से जो भी सर्टिफिकेट होगा वो चाहिएगा। अच्छा, यही मेनली यही रहते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट तो आपकी वेरिफिकेशन दोबारा पुलिस के द्वारा होनी है, वो तो डिपार्टमेंट अपने आप करवा लेगा। तो ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। जिन जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ तो वो अपने आप को तैयार कर लें DSSB के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका आपके पास होगा। तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। जिनका इसके अंदर नाम आ चुका तो वो अपने आप को समझ लें कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। धन्यवाद।